हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैरियर में। तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। रेलवे की तरफ से नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं अप्रेंटिस में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऑफिशियल आर्डर भी आ चुका है। तो क्या इस आर्डर में हम सभी जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, आईटीआई छात्रों के लिए अप्रेंटिस करना तो आसान हो ही चुका है, और दूसरी यहाँ पे ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब सिर्फ आईटीआई और अप्रेंटिस छात्र को ही ग्रुप डी में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, या 10% आईटीआई किए होंगे, और जो 10% आईटीआई करने के बाद जो अप्रेंटिस कर लिए होंगे उनके लिए ग्रुप डी में विशेष प्रकार की छूटें जो कि 20% की रहती है। तो आप 20% में भी ले सकेंगे सीट, और आपका नंबर अधिक होगा तो 80% जो नंबर 80% वाली सीट है उसमें भी आप सीट ले पाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन का चांस 99% तक बढ़ गया है। तो आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिस जरूर करें। क्या है बदलाव, चलिए इस ऑफिशियल लेटर में देखते हैं। ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ये लेटर देखिए न्यू दिल्ली द्वारा 1/9/2023 को जारी किया गया था, लेकिन ये इफेक्ट में नहीं आया था, लेकिन अब ये सर्कुलेट कर दिया गया सभी ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिवीजन से ये जारी हुआ है, और ये सभी रेलवे विभाग के लिए ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, डीबीटी के लिए, अंडर एनएपीएस यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत ये निकला हुआ है। यहाँ पे रेफरेंस इनवाइट टू द मिनिस्ट्री ओएम डेट 7/10/2023 को रखा गया था। लेटर डेट 16/11/2022 को डिस्कस हुई थी। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट पे डिस्कस हुआ था वो हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पान इंडिया रोल आउट फॉर डीबीटी अंडर एनएपीएस हैज स्टार्टेड। सबसे पहले डीबीटी क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। डीबीटी का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा, तो ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये ट्रांसफर किया जाएगा बेनिफिट को। ठीक है, लाभ को किसको, स्टूडेंट को, जो प्रशिक्षु है, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको डायरेक्ट ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो क्या बेनिफिट है इसमें, ये क्या बोला गया है, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कैंडिडेट हैं, एनएपीएस हैज स्टार्टेड विद द लॉन्च इवेंट हेल्ड ऑन 11/8/2023। एक इवेंट रखा गया था जो कि 11/8/2023 को था, विथ इफेक्टिव, यह इफेक्ट हो जाएगी 1 जुलाई 2023 से, और ये 1 जुलाई 2023 से all new contract signed under NAPS will adhere to DBT as per the guideline। यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं NAPS के थ्रू अप्रेंटिस देते हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट बेनिफिट गाइडलाइन जारी किया गया है, जो कि इफेक्टिव हो जाएगा 1 जुलाई 2023 को। तो आगे इस बेनिफिट को आप कैसे ले पाएंगे, देखिए, जो भी कैंडिडेट रेलवे में अप्रेंटिस करते थे उनको बोला जाता था कि 7700 रुपये मिलेगा, लेकिन काट पीट के उनको कितना मिलता था, 5500 रुपये के आसपास मिलता था। तो वही बेनिफिट आपको डायरेक्ट देने के लिए एनएपीएस बोला है। ये लेटर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, और ये लेटर आप लोगों को जहाँ भी अप्रेंटिस करते होंगे, अगर आपकी सैलरी कम मिल रही है, 5500 मिल रहा है, ठीक है, तो ये लेटर आपको लेकर जाना है, और बताऊँगा क्या क्या करना है। देखिए, ड्यूरिंग द पायलट डीबीटी पीरियड, यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पीरियड चल रही थी, डीबीटी क्लेम डेट वी आर रिसीव फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन प्रोसेस, यानी कि जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं जो अप्रेंटिस देते थे, ठीक है, वो प्रोसेस में थे। एंड द प्रपोर्शनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर नॉट एक्सीड ₹1500 पर अप्रेंटिसशिप पर कैंडिडेट, यानी कि जो यहाँ पे 5500 रुपये काट कर आता था ये, ठीक है, ये 1500 रुपये आप लोग को एक्सीड नहीं होता था, बढ़कर नहीं आता था। वाज ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ अप्रेंटिस, यानी कि ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो भी अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट हैं। विद द कंप्लीशन ऑफ पायलट डीबीटी, यानी कि पायलट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद एस्टेब्लिशमेंट आर इन्फॉर्म टू टेक द फॉलोइंग एक्शन अकॉर्डिंगली। तो ये एक्शन लेने के लिए बोला गया है कि एस्टेब्लिशमेंट जितने भी हैं 5500 रुपये दे रहे हैं, काट कर पैसे भेज रहे हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट देकर ये एक्शन फॉलो करें। क्या क्या एक्शन है यहाँ पे, टोटल देखिए 1 2 3 2 तरह के एक्शन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसको फॉलो करने के लिए बोला है। फिर टोटल जो एक्शन है यहाँ पे 6 फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इन सभी को डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, फॉर दोज कैंडिडेट हु आर येट टू रिसीव द गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टिपेंड थ्रू डीबीटी ड्यूरिंग द पायलट डीबीटी पीरियड, स्टिपेंड शैल डिसबर्स द
proportionate government share of stipend from their end and claim the same through the apprenticeship portal as reimbursement of स्टिपेंड पेड टू द अप्रेंटिस। ऐसा बोला गया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दौरान, ठीक है, जो पायलट पीरियड था उसमें भी जो कैंडिडेट अगर ये 5500 रुपये प्लस 1500 रुपये उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा था तो उनको ये क्लेम रिसीव नहीं होगा, और जिनको ये क्लेम नहीं रिसीव हुआ है उनको ये क्लेम रिसीव देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। देखिए दिया है कि फॉर अप्रेंटिस फॉर होम गवर्नमेंट शेयर हैज बीन रिलीज ड्यूरिंग द डिप्टी पायलट पीरियड, यानी कि जो 1500 रुपये थे ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन कुछ स्टेब्लिशमेंट इसको रोक के रखती थी, ठीक है। डिप्टी पायलट पीरियड नो क्लेम फॉर रिबर्समेंट फॉर दी स्टिबलेंस विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि कोई भी क्लेम आप अभी नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब पायलट पीरियड के दौरान अगर आपके खाते में पैसा आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। आगे आइए देखते हैं। फॉर दोज अप्रेंटिस हु वी आर नॉट पार्ट ऑफ डीबीटी पायलट एंड फॉर होम स्टिबलेंसमेंट हैव पेड द स्टिपेंड इन फुल, यानी कि पायलट पीरियड के दौरान जो स्टिबलिशमेंट पूरा पैसा पेड किया है, Establishment can claim the government share of stipend as reimbursement through portal। तो जो establishment पूरा पैसा दिया है तो वो establishment क्या कर सकता है, अपने गवर्नमेंट को शेयर कर सकता है और उसके जो क्षतिपूर्ति है उसको कंप्लीट कर सकता है। तो ये establishment का काम है। The sunset date for all such claim date para 3 and para 4 13 सितंबर 2023। तो ये सभी क्लेम कब तक एक्सेप्ट किए जाएंगे, क्लेम कब तक दिया जा सकता है, तो ये 30 सितंबर 2023 तक दिया जा सकता है। और आज अभी 26 सितंबर है, तो ये आप लोग लेटर लेकर जाइएगा और बोलिएगा सर मेरा ये क्लेम कर दीजिए कि 1500 रुपये आप लोगों का भी जो भी है कट के आ रहा था वो आ जाए। क्योंकि देखिए एक तो बहुत कम पैसे में अप्रेंटिस आप लोग करते थे, उसमें पैसे कट कर आता था 5500 रुपये, ठीक है। तो ये क्लेम आप लोग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 1500 रुपये आप लोगों का बेनिफिट पहुंचेगा हर महीने। ऑल इस्टेब्लिशमेंट्स कवर अंडर एनएपीएस शुड इंश्योर टू सबमिट देयर क्लेम, यानी कि जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है जो एनएपीएस के थ्रू अप्रेंटिस दे रहे हैं, ठीक है, तो पीरियड अप टू जून 2023 लेटेस्ट 30 सितंबर, यानी कि ये जून 2023 से लागू हो गया है और 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगा। बियॉन्ड दिस डेट नो क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट विल बी इंटरटेन, यानी कि इस डेट के बाद आपका कोई भी क्लेम नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने इस्टेब्लिशमेंट से बोलिए कि 30 सितंबर 2023 तक वो क्लेम करें कि जिससे कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सुविधा है 1500 रुपये वो मिल पाए आपको, ठीक है। तो ये लेटर किसको किसको भेजा गया है यहाँ देख सकते हैं। ऑल इस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर एनएपीएस प्रमोशन स्कीम, कॉपी किसको भेजा गया है, तो ये पीपीएस सेक्रेटरी को भेजा गया है, ये सभी को भेजा गया है, डीजीटी को भेजा गया है, पीपीएस डीजीटी इंफॉर्मेशन प्लीज, एनएसडीसी को, डीजीटी को, तो ये आरडीएसडीई को, ये सभी को भेजा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसकी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का लाभ उठाइए और ये लेटर आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।